हेलो दोस्तों, अब आगे शुरू करते हैं। हम फॉरेन करेंसी के क्वेश्चंस को जब भी सोल्व करेंगे तो हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। हमेशा अगर बैंक में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है, बैंक के पास अगर फॉरेन करेंसी आती है तो बैंक हमेशा बाइंग रेट एप्लीकेबल होगा उस ट्रांजेक्शन में। और अगर फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होता है, मतलब बैंक से बाहर जा रही है, तो बैंक हमेशा सेलिंग रेट अप्लाई करेगा। तो जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे जितने भी, तो उसमें अगर आउटफ्लो हुआ तो सेलिंग रेट एप्लीकेबल होगा, और अगर इनफ्लो हुआ तो बाइंग रेट एप्लीकेबल होगा। एक टर्म्स आती है बार बार, टीटी रेट। हर क्वेश्चन में फॉरेन करेंसी में जो एक्सपोर्ट बिल होगा या इंपोर्ट बिल होगा, उनमें हमेशा टीटी रेट बार बार आएगा। टीटी रेट होता क्या है? टेलीग्राफिक ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेथड है, वायर ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं इसको, जैसे स्विफ्ट। पेमेंट मेड व्हेन गुड्स और सर्विसेज रिसीव, मतलब पेमेंट कब होती है? जब गुड्स या सर्विसेज को रिसीव कर लिया जाता है तब पेमेंट होती है। तो टीटी रेट कहां पे एप्लीकेबल होता है? बिल्स की पेमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है टीटी रेट। एक बात और है इसमें आगे कि प्रीमियम फॉर सेल और परचेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे क्वेश्चन में प्रीमियम देगा वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, परचेज और सेल कॉन्ट्रैक्ट को प्रीमियम देगा। अगर परचेज कॉन्ट्रैक्ट है तो हम प्रीमियम कितना चार्ज करेंगे? चार्ज अप टू द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट मंथ। दैट इज, अगर फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट दिया है, परचेज कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है और उसमें कोई रेट दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 महीने का दिया हुआ है, तो जब प्रीमियम हम लेंगे वो लेंगे हम 2 महीने का, लास्ट वाला मंथ उसको छोड़ देंगे, बिगिनिंग ऑफ लास्ट मंथ तक का प्रीमियम लेंगे परचेज के केस में। लेकिन सेल के केस में पूरे 3 महीने का लेंगे, मतलब अगर 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है तो 3 महीने का ही प्रीमियम ऐड ऑन होगा। अब आगे अभी हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हम किस तरह सोल्व करेंगे। वहां पर क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट हाउ मेनी रुपीज ए न्यू डेली बेस्ड फर्म्स विल रिसीव और पे फॉर द फॉलोइंग फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस। हम पता करेंगे कौन कौन से रेट एप्लीकेबल होंगे। यहाँ पे आस्क लगेगा या बिड लगेगा, वो हम पता करेंगे। पहली कंडीशन, पहला ट्रांजेक्शन है वो है डिविडेंड रिसीव्ड। कीवर्ड कौन सा है? डिविडेंड रिसीव। इसका मतलब कंपनी क्या करेगी? डिविडेंड को रिसीव करेगी। अभी पेमेंट किस में है? फॉरेन करेंसी में। अब हमें बैंक ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि बैंक के पास पैसा आ रहा है या बैंक के पास पैसा जा रहा है। अगर बैंक के पास पैसा आया तो बाइंग रेट। अगर इनफ्लो हुआ बैंक के पास, इन हुआ या आउट हुआ, इन हुआ, बैंक अगर के पास इन आया तो बाइंग रेट, और बैंक से अगर आउट हुआ तो सेलिंग रेट। ये हमारे की वर्ड्स हैं पहचानने के लिए ये ट्रांजेक्शन कैसे है। अब यहां पे क्या हुआ? डिविडेंड रिसीव किया है तो यहां पे क्या लगेगा? बाइंग को क्या बोलते हैं? बाइंग को बोलते हैं बिड रेट। बाइंग को बोलते हैं बिड और सेलिंग को बोलते हैं आस्क। तो हम अगर डिविडेंड रिसीव किया तो यहां पे क्या लगेगा? रिसीव कर रहा है डिविडेंड बैंक, तो इस केस में बैंक में फॉरेन करेंसी आ रहा है तो इसका मतलब क्या लगेगा? बिड। अब यहां पे पेज इंटरेस्ट पे कर रहा है। करेंसी कौन सी है? फॉरेन करेंसी। अब बैंक से पैसा जा रहा है, इसका मतलब क्या, कौन सा रेट लगेगा? आस्क। यहां पे एक्सपोर्टेड गुड्स एंड रिसीव्ड, बैंक के पास पैसा, फॉरेन करेंसी आ रही है तो क्या लगेगा? बिड। इस केस में नेक्स्ट केस में इंपोर्टेड गुड्स को इंपोर्ट कर दिया है और गुड्स को जब इंपोर्ट किया तो पेमेंट होगी कितने की? 4000 सिंगापुर डॉलर। तो इस केस में क्या लगेगा? आस्क लगेगा, क्योंकि बैंक के पास से पैसा फॉरेन करेंसी जा रहा है। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे? अब जैसे देखो, पहले वाले केस में कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? यहां पे बिड लगेगा, तो बिड वाला रेट कौन सा है? लेफ्ट हैंड करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला वाला रेट ये है बिड और ये है आस्क। ये है बिड रेट और ये है
आस्क रेट। तो क्वेश्चन सोल्व करता है पहले वाले ट्रांजेक्शन में डिविडेंड जो रिसीव किया है तो बैंक किस रेट से परचेज करेगा 70 रुपए यूरो का रेट कौन सा है 80 रुपीज, 80 रुपए के रेट से इसको परचेज करेगा। दूसरे वाले ट्रांजेक्शन में पेमेंट करेगा, किसकी पेमेंट कर रहा है येन की, तो येन में सेलिंग रेट लगाएगा, आस्क है सेलिंग रेट ये लगाएगा। तीसरे वाले ट्रांजेक्शन में रिसीव कर रहा है तो बिड का रेट लगाएगा, क्या आ रहा है डॉलर, तो डॉलर का रेट कौन सा है 70 रुपीज, बिड लगेगा। ऐसे फोर्थ ट्रांजेक्शन में गुड्स इंपोर्ट किया है तो पेमेंट जा रही है बैंक से फॉरेन करेंसी जा रहा है, तो यहां पे क्या लगेगा आस्क का रेट लगेगा, और आस्क का रेट क्या कौन सा है सिंगापुर डॉलर का, ये 34.50 के हिसाब से। तो इस तरह हम क्वेश्चंस को रेट हम किस तरह से कहां पे बाइंग रेट लगाएंगे या कहां पे सेलिंग रेट लगाएंगे, ऐसे हमें आइडेंटिफाई करना है। एक और बात, क्वेश्चन में दिया रहेगा मार्जिन दिया रहेगा, प्रीमियम दिया रहेगा और डिस्काउंट दिया रहेगा, तो उसको हम कैसे, उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। अगर मार्जिन दिया हुआ है तो बाइंग रेट हो या सेलिंग रेट हो, दोनों में बाइंग में तो प्लस हो जाए, रेट को प्लस कर देंगे हम मार्जिन को, बट सेलिंग में हमेशा मार्जिन को माइनस करके रेट को डिराइव करेंगे। ऐसे ही अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम में चाहे बाइंग रेट हो या सेलिंग रेट हो हमेशा प्लस करना है, उसको हमेशा ऐड ऑन करना है, ऐड ही करना है। डिस्काउंट के केस में ऐसे ही माइनस करना है, खाली मार्जिन के केस में याद। अब इस पर हम अगला क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। एक क्वेश्चन है ऑन 3rd अक्टूबर 2021 एक एक्सपोर्ट बिल है कितने रुपए का, ₹5 लाख का है, ड्रॉ हुआ रखा है 120 डेज के लिए फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट। इसमें दे रखा है शिपमेंट की डेट दे रखी है 3 अक्टूबर 2020 को शिपमेंट की डेट है, ड्यू डेट दे रखी है बिल की 1 फरवरी 2022। फिर दे रखा है कैलकुलेट करना है, हमको रेट कैलकुलेट करना है कि क्या रेट लगाएंगे, आस्क लगेगा, बिड लगेगा, बाइंग रेट लगेगा, सेलिंग रेट लगेगा। इस चैप्टर में से क्वेश्चन भी ऐसे ड्राफ्ट हो के आएंगे, सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है सीआईबी में या थोड़ा टफ भी आ सकता है, बट क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही डिराइव होगा। एक्सचेंज रेट में रखा है, एक्सचेंज मार्जिन दे रखा है इसमें 0.15%। फिर बोलता है स्पॉट रेट, क्वेश्चन में दे रखा है ये लेफ्ट हैंड करेंसी यहां पे क्या रहेगी डॉलर रहेगी, तो ये डॉलर के रेफरेंस में रेट है, $1 की वैल्यू 70 रुपीज 14 पैसा, ये बाइंग रेट और सेलिंग रेट 17.15। ऐसी प्रीमियम दे रखा है जनवरी का स्पॉट रेट 45 पैसा 50 पैसा। इसका मतलब क्या हुआ, जनवरी में स्पॉट रेट के ऊपर प्रीमियम रहेगा, बाइंग रेट में 45 पैसा और सेलिंग रेट में 50 पैसा। एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट रहेगा 8.5% फ्रॉम फॉर पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस अप टू 180 डेज। कमीशन ऑन बिल परचेज 0.0625% के हिसाब से। अब हमें एक तो कितना रेट क्या लगेगा, रेट कैलकुलेट करना, अमाउंट क्या होगा, अमाउंट भी पता कर लेंगे इसमें कि अमाउंट टोटल अमाउंट कितना पैसा देना पड़ेगा। अब इनका सोल्यूशन करके देखते हैं। सबसे पहले स्पॉट रेट लेंगे, स्पॉट रेट कितना लगेगा 17.14। तो इस केस में क्या लगेगा, देखो एक्सपोर्ट बिल है, एक्सपोर्ट बिल है, इसका मतलब है हमने कोई चीज एक्सपोर्ट की, हमारे पास पैसा आ रहा है। हमें जब भी क्वेश्चन सोल्व करना है हमें बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि बैंक के पास पैसा फॉरेन करेंसी आ रही है या बैंक से फॉरेन करेंसी जा रही है, तभी हम सही रेट डिराइव कर पाएंगे। अब एक्सपोर्ट बिल है, इसका मतलब हमने कुछ एक्सपोर्ट किया, हमारे पास बाहर से डॉलर आ रहा है, $5 लाख आ रहा है, इसका मतलब बैंक के पास डॉलर आ रहे हैं, इन हो रहे हैं, तो क्या रेट लगेगा, बाइंग रेट लगेगा। तो बाइंग रेट क्या रहेगा, बाइंग रेट क्या बोलते हैं, बिड रेट या बाई रेट, तो बाइंग रेट लगेगा। तो बाइंग रेट क्या है इस केस में 17.14, हम 17.14 ले लेंगे। अब इसमें से मार्जिन लेस करेंगे, अगर बाइंग है, अगर मार्जिन हमको माइनस करना है, अगर बाइंग रेट लिया है, बिड है, तो मार्जिन को माइनस करेंगे। लेकिन अगर यहाँ सेल रेट लेते हैं, हम ये लेते 17.15, आस्क वाला रेट लेते, तो यहां पे मार्जिन को हम प्लस कर लेते हैं। अब बात करते हैं प्रीमियम की, तो मार्जिन कितना रहेगा 0.15%, तो 0.15% माइनस कर दिया हमने से, इसमें से ये रेट निकल के आएगा। फिर हम प्रीमियम देकर रखा हुआ है, तो प्रीमियम को हमको क्या करना है, प्रीमियम को हमको ऐड कर देना है। इस केस में 45 पैसा यहाँ पे दिया हुआ प्रीमियम, तो प्रीमियम को हमने ऐड कर दिया, तो ये बिल बाइंग रेट जो बनेगा वो बनेगा। तो पहला आंसर ये निकल के आ गया हमारा, बिल बाइंग रेट क्या होगा 70.4848 बिल बाइंग रेट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट, अब वो बोलता है अमाउंट कितना होगा,
अगर अमाउंट को कैलकुलेट करना है तो $5,00,000 को ये रेट लगाया हमने, बाइंग रेट 70.4848, तो ये बनेगा 35242,400, मतलब 3,52,42,400। अब इसमें से लेस क्या कर देंगे, इंटरेस्ट फॉर 120 डेज, ये 8.5% इंटरेस्ट है 365 डेज के लिए, इसको 120 डेज पे ले गए तो 2.8% के हिसाब से इंटरेस्ट लगा लेंगे, तो ये पैसा भी माइनस कर देंगे इंटरेस्ट वाला। और कमीशन भी दिया हुआ क्वेश्चन में, दिया हुआ कमीशन ऑन बिल परचेज 0.625% के हिसाब से, तो कमीशन वाला पैसा भी हम इसमें से माइनस कर देंगे कितना, 0.625%, इसी अमाउंट का 0.625%, तो ये निकलेगा 220,265। जो हमें टोटल अमाउंट पे करना है वो पे करना है ये 3,40,35,348, तो ये दो इसके आंसर्स हो जाएंगे, आंसर नंबर 1 ये एक आंसर हो जाएगा और एक दूसरा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन का जो लेवल होगा ऐसे होगा, इसमें हम सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, थोड़े हल्के क्वेश्चन फिर उससे टफ, फिर उससे टफ, ऐसे लेवल बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे, तो आपको पूरा नॉलेज पे मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करें।